एकेडमी साथ ही एनसीईआरटी फैकल्टी की तरफ से मैं हरीश कुमार साहू आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हम लोग आज कक्षा 12 क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक है दैट इज क्लास 1 का जो फिजिक्स का पार्ट 1 है ना, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट चैप्टर इन दिस क्लास 12 फिजिक्स इज दैट electrostatics. Electrostatics has been mainly comprises of two chapters. That is, very first chapter is electrostatic charge and field, and second chapter is electrostatic potential and capacitance. So हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा इस एनसीईआरटी साथ एकेडमी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर अपन आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट when we divide this term electrostatics we find that electrostatics is nothing but comprised of two words. The very first word is electricity and second word is statics. Now the question arises, what is electricity? Electricity क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक क्या एक ऊर्जा है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी थ्रू विच किसी भी बॉडी या फिर किसी भी सब्सटेंस या हम कहें किसी भी ऑब्जेक्ट में वो वाली प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अपने से छोटे स्मॉलर बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, है ना। यानी कि अपन यदि एक मतलब एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक वे टू डिस्क्राइब द टर्म इलेक्ट्रिसिटी, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, है ना। Electricity is energy. Electricity is the energy of a substance through which the substance acquire and property to attract smaller body. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन अपन जो इतिहास जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ अब से 6वीं शताब्दी में से शुरुआत हो चुकी थी। तो होता क्या था, एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेट, आप लोगों ने सुनी होगी ये नाम। ठीक है, तो जो यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी या अपन क्या कहें उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होने, तो चार्ज में जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया कि एम्बर नाम का एक पदार्थ होता था, है ना, उसको सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशमी कपड़ों से रगड़ के देखे। उन्होंने क्या पाया कि वो जो एम्बर और सिल्क रॉड को जो जब वो लोग रब करते हैं तो लोग ये क्या पाते हैं कि उसमें एक अलग से प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है उस एम्बर और क्या सिल्क क्लॉथ पे, कि वो अपने से छोटे जैसे कागज के टुकड़े हो गए या बाल के टुकड़े हो गए या छोटे छोटे मासलेस जो हमारे पास पार्टिकल है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। तो तब जो है थेल्स ऑफ मिलेट जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो चार्ज है ना, चार्ज को उन्होंने क्या नाम दिया, एम्बर। और इलेक्ट्रॉन को खाली लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उनका जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन मानी उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शब्द को जो किए थे वहां पे पहले क्या था, अभी तो हम सब इलेक्ट्रॉन को खैर इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, तो पहले क्या था इलेक्ट्रॉन मतलब के था वहां पे। ठीक है, तो लोग क्या इलेक्ट्रॉन को के, फिर फर्दर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदला तो और भी फिजिसिस्ट आए, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, 1904 में उन्होंने अपने थॉमसन मॉडल में उन्होंने बताया कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना, उसका अपना खुद क्या वैल्यू बताया, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, है ना। और उस 1 इलेक्ट्रॉन की मास क्या होगी, ये भी किसने बताया था, जे थॉमसन ने। फिर समय समय में क्या होता है और उस पर और नए वैज्ञानिक जुड़े और उन्होंने क्या किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने क्या बताया, जैसे ई रदरफोर्ड एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने देखा कि
उनको क्या बोलते थे, फादर ऑफ प्रोटॉन बोलते थे, है ना। वैसे ही हमारे पास क्या था, जेम्स चैडविक, ये भी एक साइंटिस्ट थे जो टाइम टू टाइम, जो इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो थ्योरम दिया था उसको अपनी तरह से मॉडिफाई किए और उसको क्या किए, एक ऑथेंटिक रूप में पूरे दुनिया के सामने रखे। तो ये है। तो अपन मेनली अपन जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, एम्बर एक वर्ड होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। बाकी अपन आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों, चार्जेस वे होते हैं जो, चार्जेस इज व्हाट, चार्जेस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो हाइपोथेसिस जेम्स चैडविक हो गए, है ना, जे थॉमसन, ई रदरफोर्डियन, इन्होंने जो दिया था उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी। मतलब चार्ज इज व्हाट, it is the internal property of a, it is internal property of electron and proton, ठीक है। now the question arises कि types of charge क्या होते हैं। types of charge जैसे कि आप पॉजिटिवली चार्ज देख लो, है ना, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होते हैं, इसके टाइप्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप सपोज मान के चलिए कि आप एक ग्लास रॉड लिए, है ना, ग्लास रॉड लिए और क्या लिए, वुड या फिर ऊन का एक कपड़ा लिए। तो उसमें क्या देखोगे आप, जब आप उन लोगों को जब रब करोगे तो आप देखोगे कि वो जो ग्लास रॉड होता है उसका वो अपने आप में क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज करता है। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ जो है, क्लॉथ, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका एग्जांपल क्या समझ सकते हो आप लोग, जैसे कि आप इबोनाइट क्या होता है, जैसे आपने जो पेंसिल का जो टिप होता है उसमें जो अंदर जो ग्रेफाइट रहता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका जो मीडियम रहता है उसको इबोनाइट से बोलते हैं। इबोनाइट को आप किससे, आप सपोज इबोनाइट को आप किससे आप ये करोगे, तो इबोनाइट को आप किसी भी फर, एनिमल्स फर, जैसे कैट का फर हो गया या बर्ड का फर हो गया, आप उससे जब आप उसको रब करोगे तो आप देखोगे कि देयर विल बी अ चार्ज जनरेटेड एट इबोनाइट एज वेल एज दैट एनिमल फर। तो आप इबोनाइट को क्या बोलते हैं, इबोनाइट का एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा एग्जांपल की ओर पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी ओर आप क्या बोल सकते हो, एनिमल फर। ये भी क्या है, एग्जांपल है किसका, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ग्लास रॉड हो गया और सिल्क क्लॉथ हो गया, दोनों को रब कर लो तो देखोगे कि हम क्या पाते हैं कि ग्लास रॉड पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वही सिल्क क्लॉथ पे जो नेगेटिव है। वही दूसरी एक्सपेरिमेंट में क्या एग्जांपल के तौर पर करेंगे, इबोनाइट को यदि आप एनिमल फर के साथ यदि आप आपस में रब करते हैं तो उससे जो फ्रिक्शन जनरेटेड जो चार्ज निकलेगा वो किस में कहलाएंगे, एक ऊपर वाला जो इबोनाइट कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक जो है क्या कहलाएगा, एनिमल फर जो है नेगेटिव चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी होता है किसी भी चार्ज का, दैट दे आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, यानी कि सपोज आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज एक क्यू है, तो टोटल चार्जेस जो है वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस का क्या करता है, एडिशन कर देता है विदाउट क्या, विदाउट व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो चार्जेस नेगेटिव की पॉजिटिव। जैसे कि आप सपोज हमारे पास सपोज दिया गया है कि एक चार्ज है Q जिसकी वैल्यू है +2 कूलम, है ना, और एक हमारे पास दूसरी चार्ज है Q2 जिसके वैल्यू है -4 कूलम और एक चार्ज हमारे पास Q3 जिसके वैल्यू है 12 कूलम। तो जब अपन इन तीनों का चार्जेस का एडिटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, +2 प्लस -4 कूलम, है ना, प्लस 12
दैट इज व्हाट 14 माइनस 4 दैट इज 10 कूलम। तो ये अच्छा हमने ये बताया कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है कूलम। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट तो हमने निकाल लिया। अब इसका हम लोग क्या फिजिकल डायमेंशन भी देख लेते हैं। फिजिकल डायमेंशन हमारे पास इस चार्ज के लिए हमने आगे चलकर हम पढ़ेंगे कैसे करंट अपन Q is what product of IT where I is the current and T is the time। तो करंट के लिए हमारे पास हमने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था है ना, जिसमें कि क्या पढ़ते थे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस है ना, ये सब लोग किसमें देखते थे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं ना, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उसमें से हमने ये करंट लिखा, तो ये करंट क्या होता था एम्पियर या फिर ए, और इसका क्या होता था टी मींस टाइम, तो ये क्या हो जाता था 80 मींस। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज का फिजिकल डायमेंशन लिखा होता है 80। ओके चलिए ये हमने बताना भूल गए था, तो हमने अभी बता दिया, तो वो चीजें क्या है कवर हो गई। अभी दूसरा हम प्रॉपर्टी क्या देखते हैं कि बात पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया चार्ज का दे आर रिलेटिव इन नेचर। अब हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q is equals to plus minus NE, where N is a natural number है ना, E is what इलेक्ट्रॉन only and Q is a charge। मीन्स क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज इज क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है कि Q is equal to the n multiples of the charge it carries। मीन्स किसी भी चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ये अपन इस फॉर्मूले के थ्रू अपन निकाल सकते हैं है ना, जहाँ पे n क्या है कोई नेचुरल नंबर है, t क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन, और q अपने पास क्या है चार्ज है ना। चलिए नंबर नेचुरल नंबर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये कि अपन यदि किसी भी चार्जेस का यदि अपन बोलते हैं कि सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसमें n अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस मींस क्या, दिस इज व्हाट चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड means charge can neither be created nor be destroyed under an isolated condition, but it can be transferable। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था है ना थर्मोडायनामिक्स में, वैसे ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या लिखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आने वाले समय में इस पे और हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि हमारे पास क्या है, 3 जो है बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी चार्ज की। पहला है हमारे पास चार्ज इज रिलेटिव इन नेचर, ओके। द सेकंड वन इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू N है ना, और थर्ड वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट एनी चार्ज। किसी भी चार्ज को यदि आपको डिटेक्ट या दर्शाना होगा कि वो कितना अमाउंट है ना, वो अपन किसमें देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप में। सो इलेक्ट्रोस्कोप इज व्हाट इट इज द डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्ज। अच्छा हमारे पास इसके लिए क्या है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये कभी कभी क्लास 12th में जो है 4 या 5 नंबर के पूछा जाता है कि डिफाइन व्हाट इज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसका सिंपल से जो हमारे पास apparatus है वो हम बना देते हैं इसे यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक ग्लास
कांच की दीवार ऐसा एक बॉक्स बनाता है, ग्लास बॉक्स, जिसमें कि अपन सपोज एक मेटालिक रॉड यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे रबर है और यहाँ पे क्या होता है गोल्ड फॉइल, यानी कि गोल्ड का पत्ती या फॉइल या लिप्स अपन ये कर सकते हैं, रखते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया मेटल रॉड, इसको बोले सपोज मान के चलो हमारे पास एक सरफेस, मतलब उस थ्रू आउट दिस मेटल, इस एक्सपेरिमेंट में बताएंगे कि जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक यहाँ पे रहता है, क्या बोलते हैं मेटल नॉब बोलते हैं इसको, मेटल नॉब। और ये हमारे पास गोल्ड लीफ। इसमें मतलब क्या होता है, हम किसी भी चार्ज को जैसे है ना मेजर डिटेक्ट करना है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक हमारे पास जो मेटालिक नॉब है ना, मेटालिक नॉब के पास अपन इस किसी भी चार्ज या अनचार्ज सब्सटेंस को लेके आते हैं। सपोज हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा, इससे पहले कि आप ये समझो कि ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट होता क्या है, कैसे होता है, अपन को पता है क्या कि दैट टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि हमारे पास सपोज एक हमने चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको अपन को इस मेटालिक रॉड पे लेके आया, ठीक है। पहले जब मेटालिक चार्ज सब्सटेंस जो मतलब जो उसको रिसीविंग जो लेके आएंगे, सपोज मान करें कि उसको हम लोग नीड आए, तो क्या होगा, इस थ्रू आउट दी मेटल हमारे पास एक रैंडम प्लस नेगेटिव चार्ज पे क्या करेंगे, वेरिएट करेंगे। पर जैसे अपन चार्ज पार्टिकल को इसके पास लाएंगे तो क्या करेगा, इस पे जो नेगेटिव एक तो पूरा एक तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, पर जैसे अपन इस positively charged substance को when we put in the near the vicinity of this metal knob, तो क्या होगा, इस throughout the metal जो charges पहले randomly घूम रहे थे, तो इसके अपोजिटली मतलब पॉजिटिव के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस मेटल नॉब सरफेस पे कनेक्ट हो जाएगा, और इस नीचे पे क्या रहेगा, केवल पॉजिटिव। सो अपन इसमें क्या होगा, अपन डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये सब्सटेंस का जो चार्ज क्या है, मतलब whether the substance we bring near to this metallic knob is positively or negatively charged। तो ये मेजर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है काम आता है ना। तो ये तो अच्छा, इसमें होता है कि जैसे अपन इस रेक्टिफाइड चार्ज को इस मेटालिक नॉब के नीचे लाएंगे, तो क्या होगा, इसके डाउन साइड में सारे चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्ज है एक जगह पर कंडेंस हो जाएंगे, है ना। और चूंकि दोनों ये हैं क्या बोलते हैं अनलाइक चार्जेस हैं, तो उसका जो डाइवर्जेंट है वो बढ़ने लगेगा। जब ये चार्ज नहीं था तो क्या था, ये इसका जो गोल्ड फाइल है वो आपस में चिपके हुए थे, है ना। पर जैसे यहाँ पर यहाँ पे जो है चार्ज नया है, कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, जैसे पास लगेगा ये अपने आप को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट चार्जेस एक जगह कंडेंस हो चुके हैं, है ना। तो क्या करेगा, अपना जो ब्लेड है उसमें अभी जो क्या बोलेंगे, दो लिप्स के बीच में जो एंगल है वो क्या करेगा, डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये होता है, द मोर वी प्लेस दिस चार्ज पार्टिकल near to this metallic knob, this divergent in a gold file can be seen. So this is the way through which we can detect any charge. इससे ये तो चार्ज मतलब कैसे हम चार्ज को डिटेक्ट तो कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा इससे, ऑब्जर्वेशन ये है इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि अपन हालांकि चार्ज is detectable but it cannot tells us about nature of charges। यानी कि ये आपको बता देगा कि हाँ उस जो आपने चार्ज पार्टिकल इस मेटालिक नॉब के पास जो ब्रिंग किया है या फिर पास में जो लाया है, वो ये बता देगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पर ये नहीं बता पाएगा कि वो जो है ना मतलब अमाउंट दिस एक्सपेरिमेंट डजंट टेल द कितना अमाउंट उस पे चार्ज है, बस ये बता देगा कि है चार्ज, ये भी नहीं बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्यों, क्योंकि
यदि हम इस पॉजिटिव के बदले नेगेटिव चार्ज रखें, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किसमें, मेटालिक नॉन पे। और इस गोल्ड फॉइल जहाँ पे अपन गोल्ड फॉइल के ऊपर जो अटैच करते हैं वहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे भी तो क्या हो गई, लाइक चार्जेस है ना, तो लाइक चार्ज है तो यहाँ भी डाइवर्जन होगा, यानी कि अब पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो सब्सटेंस में यहाँ पे डाइवर्जन दिख ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बस बताता है कि चार्ज है, ये नहीं बताता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। मतलब कि दिस चार्ज इज डिटेक्टेबल बट इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये नहीं बताता है ना। चलिए नाउ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द वे टू ट्रांसफर एनी चार्ज, मींस व्हाट आर द वे टू मेथड टू ट्रांसफर अ चार्ज। अपन पास मेनली 3 प्रकार के जो मेथड है चार्ज को ट्रांसफर करने के, वो पहला है कि अपन थ्रू फ्रिक्शन अपन जो है मेथड ऑफ चार्जिंग या मेथड टू चार्ज। अपने पास यहाँ पे अपन 3 जो है पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, दूसरा क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और अपन के पास क्या है तीसरा, कंडक्शन। दिस 3 मेथड will be used to transfer we say this 3 method will be used to charge any. These are the 3 methods which are used for charging. Friction is suppose हमने जो पहले हमने एग्जांपल दिया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, जिसमें हमने क्या बताया था कि दो सब्सटेंस को, जैसे इबोनाइट हो गया, और इबोनाइट के साथ किसको रखेंगे अपन, इबोनाइट के साथ आप किसी भी एनिमल बर्ड फर को, है ना, बर्ड्स फर को या भी आप आपस में रब करेंगे, थ्रू विच फ्रिक्शन अपन क्या देखेंगे उसमें जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस, है ना। और सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है विथ कॉन्टैक्ट होता है और ये जो है विदाउट कॉन्टैक्ट। इससे मेनली अपन जैसे कोई सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस प्लस प्लस, उसको इसमें लाए, मतलब इसके पास में लाए, है ना, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस प्लस नेगेटिव। फिर जब इसको हटा लेते हैं तो क्या होगा, थ्रू अर्थिंग वी कैन टेक नेगेटिव चार्ज टू द ग्राउंड, मींस ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। अपन ग्राउंडिंग को इसमें नेगेटिव चार्ज देंगे, फिर बचेगा क्या, इस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो दिस इज व्हाट मेथड ऑफ कॉल्ड इंडक्शन, है ना, वेयर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस विदाउट टचिंग। अभी कंडक्शन में क्या होता है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड बॉडी से लटका हुआ एक नॉब है, हमने चार्ज पार्टिकल को उसके पास लाया और अगले स्टेप में क्या कर दिए, इस रिजिड बॉडी से जो लटकी हुई नॉब बॉब है उसमें हमने इसको टच कर दिया, किसको, इस चार्ज पार्टिकल को, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस सिंस बाय टचिंग, है ना, और इस चार्ज पूरे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या है, प्लस प्लस में जो है डिवाइडेड। तो इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे, ये कंडक्शन टेक प्लेस, है ना। सो आज की इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे। आज के हमने वीडियो में यदि हम एक सम ऑफ नटशेल को यदि एक समय देखें तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स थ्रू व्हिच वी डील अबाउट अ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी को हमने भी डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अपन, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिससे कि कोई सब्सटेंस में वो प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिससे कि वो जो है अपनी 6 मॉडल बॉडी को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकती है।
फिर हमने क्या देखा, चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमने फिर देखा कि उसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब से हो गया, है ना। फिर फिजिकल डायमेंशन में हमने निकालना सीख लिया था। फिर टाइप्स ऑफ चार्ज हमने क्या क्या पढ़े, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसके लिए हमने जो 2 एक्सपेरिमेंट कराए थे अलग अलग, ग्लास रॉड का और सिल्क क्लॉथ का, और इपोनाइट और क्या एनिमल फर का, वो आ गया। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। 3 प्रॉपर्टी मेनली अपन ने पढ़े थे। पहला था क्या था, दैट चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, है ना। सेकंड वन वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन वाज चार्ज इज कन्वर्जन। ये अपन तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये देखे। फिर हमने क्या देखा कि जो है व्हाट इज डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्जेस। किसी भी चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने देखा। फिर इलेक्ट्रोस्कोप में हमने मेनली क्या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट को देखा, जहाँ पे कैसे हम किसी भी सब्सटेंस में कितना चार्ज है ये नहीं, वेदर इट कंटेन्स चार्ज और नॉट, ये अपन गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से अपन निकाल सकते हैं या एक्सपेरिमेंट करके अपन देख सकते हैं। तो उससे हमने क्या देखा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो है हमने क्या देखा कि जो हमारे पास गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है उससे हमको क्या नहीं मिलता, उससे हमको ये पता नहीं चलता कि उसका नेचर क्या है। किसी भी ब्रिंग चार्ज पार्टिकल का उसका मतलब नेचर नहीं पता कर सकते, है ना। तो अच्छा, ये डिवाइस की आप एक बात आप ये भी आप ये रख लो कि व्हाट इज द डिवाइस टू मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। उसके लिए होता है इलेक्ट्रोमीटर। एक टर्म आप समझोगे आने वाले टाइम में, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो पे। और फिर हमने क्या देखा, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। मेनली अपने पास फ्रिक्शन थ्रू विच वी कैन चार्ज वन चार्ज टू अनदर, है ना। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अपन चार्ज जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, जिसमें कि विथआउट टचिंग हम कैसे जो है चार्ज पार्टिकल को ये ट्रांसफर करते हैं। और तीसरा मेथड हमने देखा था कंडक्शन, जिसमें हम लोग विथ कॉन्टैक्ट जैसे कैसे हम जो है चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आज के बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन सॉल्व हम करेंगे आने वाले समय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।